नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। रॉयल बान पुलिस ने एक जानकारी देते हुए बताया है कि मस्कट के एक स्कूल ड्राइवर और उसके कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला क्या है कि एक स्कूल बस जैसे ही स्कूल में छुट्टी हुई, सभी बच्चे स्कूल में बैठे और बस चल पड़ी उन बच्चों को उनके घरों में ड्रॉप करने के लिए, लेकिन एक बच्चा गलती से इस बस में पीछे की सीट पे सो गया था और बस कंडक्टर और ड्राइवर ने बच्चों के उतरने के बाद बस को चेक नहीं किया, बस को पूरी तरह से लॉक करके वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर चले गए। और ऐसे में लगातार उस बच्चे के जो परिजन हैं वो परेशान होते रहे, बच्चों को खोजा गया। बहुत ज़्यादा देर के बाद जब बस को ओपन किया गया तब जाकर के इसके अंदर बच्चा बेहोशी की हालत में मिला। हालांकि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, लेकिन लापरवाही बरतने के आरोप में बस कंडक्टर और बस के जो स्टाफ है उसको गिरफ्तार कर लिया रॉयल बान पुलिस ने। अमीरात समाचार एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि ओमान और यूएई में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है और यूएई की सरकार ने T20 वर्ल्ड कप देखने जाने वाले जो दर्शक हैं उनके RT-PCR टेस्ट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है VPS हेल्थ केयर के साथ, जिसके अंतर्गत यदि कोई दर्शक स्टेडियम में जाकर मैच देखना चाहता है तो उसके RT-PCR टेस्ट की जो खर्चे हैं उसको 50% माफ कर दिया जाएगा। यानी कि यूएई में आपको RT-PCR टेस्ट का जो 65 दरहम लग रहा है ये सीधे सीधे तौर पर आधा हो जाएगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक T20 वर्ल्ड कप का मजा ले सकें कम पैसे में, उसको ध्यान में रखते हुए अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिलिंग और अबू धाबी क्रिकेट क्लब ने यह घोषणा की है। ओमान कस्टम्स ने एक जानकारी देते हुए बताया है कि सीब के विलायत में जो प्रवासी वर्करों के रहने का घर है, जहां पे प्रवासी वर्करों के कैंप है, वहां पे छापा मारा गया कस्टम के अधिकारियों के द्वारा और यहां पे बहुत बड़ी मात्रा में ई सिगरेट और शीश बरामद किए हैं ओमान के कस्टम विभाग के अधिकारियों ने। और सभी सामानों को जब्त करके ओमान के सीमा शुल्क ने घोषणा करते हुए बताया है कि इन सभी लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाउसर में मस्कट नगर पालिका ने दुकानदारों से लगभग 1,500 किलोग्राम के जो खाने के सामान है जो लोगों को नहीं बेचा जा सकता, ये पूरी तरह से खराब था, खाने योग्य नहीं था, लेकिन जो दुकानदार हैं वो पैसे की लालच में लोगों को उनकी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए एक्सपायर सामान बेच रहे थे। और इन सभी 1,500 किलोग्राम के जो सामान को नष्ट किया गया है और जो भी दुकानदार इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं उन सभी के खिलाफ कानूनी उपाय किए जा रहे हैं। देखिए, ओमान में कोई भी गलत सामान, एक्सपायर सामान या फिर खराब सामान आपको नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि ऐसे में जो रूल है बहुत सख्त है। लोगों के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका समय समय पर ये औचक निरीक्षण का जो अभियान चलाती रहती है। नेशनल कमेटी फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि देखिए, शाहीन चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान की जो भरपाई है, यानी कि जो बुनियादी सेवाएं हैं उत्तरी अल्बतीना में 100% बहाल कर दी गई हैं। वो चाहे बिजली हो, पानी हो, संचार हो, ईंधन हो, सड़क हो या फिर अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन हो, सभी तरीके से उत्तरी अल्बतीना के लोगों के जीवन को सामान्य बना दिया गया है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने अपनी सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए दौरा किया है अल समौद शिविर का। जी हां, यहाँ पे सेना का कैंप है और रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सुप्रीम कमांडर महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने कल सुबह समौद शिविर का दौरा किया और ऐसे में वहां पे चल रहे विकास और परिचालन क्षमताओं के बारे में ब्रीफिंग भी सुनी, साथ में जो भी उपकरण है या फिर नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो सेना कर रही है उसके बारे में भी जानकारी ली। पर्यावरण प्राधिकरण ने उत्तरी अल्बतीना में चक्रवाती तूफान से जो हजारों पेड़ उखड़ गए हैं, यहाँ पे हरियाली खत्म हो गई है और ऐसे में पर्यावरण प्राधिकरण और जो स्वयं सहायता समूहों के लोगों के साथ मिलकर के एक अभियान चला रहा है। 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को 2 दिनों का ये अभियान चल रहा है, जिसमें क्षतिग्रस्त पेड़ों की मरम्मत के लिए लोगों को आह्वान किया गया है और यहाँ पे नए पेड़ लगाए जाएंगे या फिर जो पेड़ डैमेज हुए हैं उनको ठीक किया जाएगा, ताकि जो पर्यावरण का जो संरक्षण है वो हो सके, इस क्षेत्रों की हरियाली भी बनी रहे। कुवैती सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए बताया है कि देखिए, 22 अक्टूबर तक मस्जिदों में जो नमाजियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का जो फैसला है उसको हटाया जा रहा है, यानी कि अब मिलजुल कर नमाज पढ़ा जा सकता है। साथ में आप सार्वजनिक जगहों पे या फिर रोड्स पे जो मास्क लगाने की अनिवार्यता है वो 24 अक्टूबर से खत्म की जा रही है, यानी कि धीरे
धीरे लोगों के जीवन को सामान्य करने की स्थिति में कुवैत सरकार काम कर रही है और 5वें चरण में उन्होंने प्रवेश करने की योजना बनाई है। जैसे जैसे कोविड-19 के जो केस कम हो रहे हैं, कुवैत सरकार धीरे धीरे जो लोगों को गतिविधियों में प्रतिबंधों से छूट दे रही है। ओमान न्यूज एजेंसी ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि महामहिम निकोलस जॉर्जियोस, जो कि ग्रीस के विदेश मंत्री हैं, अपने 2 दिवसीय दौरे पर ओमान पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनका प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ओमान सल्तनत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू कर दिया है, राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल करते हुए, जिसके माध्यम से सल्तनत अपने विजन 2040 के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। देखिए, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस डिजिटल अर्थव्यवस्था को लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 48 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 35 नए कोविड मामले सामने आए हैं। एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,04,101 है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,107 हो गया है। जो लोग ठीक हो गए हैं उनकी संख्या 2,99,480 है, यानी कि 98.5% की रिकवरी रेट दर्ज की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। और इस समय ओमान में जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या केवल और केवल 514 है। और इस समय हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं उनकी संख्या केवल 13 बताई जा रही है, जिसमें से 6 लोग आईसीयू में भर्ती हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर 3 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है। देखिए, स्कूलों में छात्रों के सकुशल वापसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया है, जिसका मकसद है कि बच्चे जब स्कूलों में जा रहे हैं तो उनके सुरक्षा को लेकर के स्कूल कहीं कोई लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं हो रही, उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई खतरा तो नहीं। इन सब चीजों को देख रेख के लिए कार्यदल का गठन किया गया है और स्कूलों को एहतियात उपायों के कार्यान्वयन के बारे में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि बच्चों के ऊपर कोई भी आंच आई तो सीधे सीधे वो स्कूल प्रशासन ने जिम्मेदार होगा कि उसने कोविड-19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, उसको प्रभावी रूप से लागू करने में असमर्थ था। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।